अस्सलाम वालेकुम मरिमा ऑफिशियल पर खुशामदीद। जब हम बात करें क़यामत के एपिसोड नंबर 40 के प्रोमो के बारे में, आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से इफ़रा जो है जवाद से मिलती है तो होती है काफ़ी परेशान, क्योंकि उसे देख के उसे अपनी जो है पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दूसरी तरफ नादरा के पास जब जाते हैं नरगिस उसे रूज को छोड़ने के लिए, तो वहाँ वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, तुमने जो है हाथ कटवा लिया है, तुम तो किचन में काम नहीं करती। तो वो झूठ बोलती है कि किचन में सब्जियाँ निकालते हुए मेरा जो है हाथ कट गया है। दूसरी तरफ जवाद और राशिद और उसका बाबू काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि जवाद जो है वो वापस आ जाता है और इफ़रा जो है अपना गुजरा हुआ वक्त याद करके काफ़ी दुखी होती है। दूसरी तरफ जवाद जो है अपनी माँ से पूछता है कि राशिद और इफ़रा में कोई मसला है, तो वो बताती है कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसे कहता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उसे कहती है कि नहीं, तुम जो है अब उसे ज़्यादा सर पे मत चढ़ाना उसकी तरफदारी करके। दूसरी तरफ जो राशिद का बाप है वो कहता है कि इफ़रा को खाने की टेबल पे बुला के लाओ। तो इफ़रा जो है नहीं चाहती, राशिद से बुलाने जाता है। उसे कहता है कि तुमने जो है खाने की तैयारी भी नहीं की, अब हमने कब भाई से खाना मंगवाया है और तुम आ भी नहीं। तो वो कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, तुम अपने भाई को यहाँ से भेजो, वो यहाँ पे नहीं रह सकता। दूसरी तरफ जब राशिद आता है तो जवाद उसे समझाता है कि जो है इफ़रा का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और तुम्हें जो है उसके साथ तरीके से रहना चाहिए। और जो है इस बात को राशिद कहता है कि सारा मलबा मेरे पे फेंको, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी गलती है। दूसरी तरफ जो है जवाद जाता है अपने ताई के घर, यानी अपने चचा के घर, कहता है कि मैं अफसोस करने जाऊँगा ताज़कियत के लिए, लेकिन वहाँ पे जो नरगिस है वो कहती है नहीं, और वो जो और उसके नादरा आ रही हैं, तुम नहीं जाओगे। वहीं पे जो है इफ़रा आती है तो वो कहती है मैं अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। तो वहाँ जवाद कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और इफ़रा जो है काफ़ी नरगिस को बातें सुनाती है, और जूस का ग्लास जो है वो नरगिस अपने लिए मंगवाती है, लेकिन वो उससे लेके अपने कमरे में जाती है और कहती है कि ये जो जूस है, राशिदा को कहती है कि ये तुम जूस ना बनाओ, तुम ऊपर आओ। और उसे कहती है कि तुम्हें ताया ने कहा था कि तुम जो है हाथ खींच के रखो। उसे कहती है तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। दूसरी तरफ जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे इफ़रा जो है जानबूझ के खाने के लिए रुकती है, और वापसी पे वो कहती है कि सना की तबीयत ख़राब होगी, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास भी बहुत देर लगाती है, और दवाई के वक्त भी। और जब वो घर आते हैं तो जो नादरा है उससे मिलती है, तो वो जवाद उसे कहता है कि किस तरह से जो है हम इफ़रा कहती है कि हमें खाने पे रोक लिया, हम लोग खाना खा के। तो वहाँ पे नरगिस कहती है तुम खाना क्यों खा के आए हो। वहाँ पे जो नादरा है वो दोनों को बाहर भेजती है, तो इफ़रा को देख के काफ़ी गुस्सा आता है। वो जानबूझ के वहाँ आती है और जवाद को कहती है तुम जो है मेरे साथ चलो, वरना मैं खुद चली जाऊंगी टैक्सी। लेकिन वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वहीं आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे जो रोज है वो कहती है नरगिस को क्या मुझे लगता है कि जवाद खुश नहीं है, लेकिन वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसको छोड़ो, मैं जो है उसको खुद संभाल लूंगी, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है खाने की टेबल पे नरगिस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से इसकी मंगनी की तारीख ले लें। तो वो बाप अपने शोहर से बात करती है, तो कहती है हाँ, मैं मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अब जो करेंगी आप ही करेंगी। तो वहाँ पे जवाद जो है कहता है कि अभी इतनी जल्दी क्या, उठ के वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ नरगिस कहती है मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जो है इफ़रा बोलती है, कहती है लेकिन मुझे इतराज़ है इस बात पे जो नरगिस है और उसका राशिद का बाप उसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड में मज़ीद क्या होगा, आप अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए।